हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई एग्जाम 2023 के 17 दिसंबर के फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। साथ में दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 17 दिसंबर के फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट में आप लोग बिहार एसआई एग्जाम 2023 के टियर 1 में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इसके अलावा मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, भारत का महान न्यायाधीश हो गया, लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, प्रमुख नदियों से संबंधित क्वेश्चन हो गए, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र हो गए, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य हो गया, जनगणना 2011 हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, खेल जगत हो गया। ये आप लोगों के फेवरेट टॉपिक्स रहेंगे। यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे जहां से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। आगे है दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो प्रथम ऋषभ देव हो गए, 23वें पार्श्वनाथ हो गए, 24वें एवं अंतिम महावीर स्वामी हो गए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। एवं महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 544 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। सारी चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रमुख समाज सुधारक से है। आप लोग जानते हैं ये भी आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा। क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की थी। तीनों चीज ध्यान रखेंगे, कब 1875, कहाँ, बंबई, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश नामक कृति भी है, ये भी बार बार पूछाता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक कृति किसकी है, तो या इनकी रचना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी माना जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये इतने हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो कि प्रमुख समाज सुधारक से आपके एग्जाम्स में, सभी वनडे एग्जाम्स में आप लोग देख सकते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पॉलिटी से। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में। सबसे पहले क्वेश्चन रखा जाएगा, पुनः उस क्वेश्चन से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं पूरी तरह से कवर कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों एग्जाम के लास्ट में हम लोगों को तैयारी करनी होती है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन आगे है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ये सारे फैक्ट से आप देख सकते हैं अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है। कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, 12 से 35 में है, प्रारंभ में 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में हुआ, ये भी पूछा था, के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं 6 मूल अधिकार कौन सा है, इनके बारे में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28 में। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में। 31 खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था। 32 में हमारा छठा मूल अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे समानता का अधिकार जो पहला समता का अधिकार, ये भी आर्टिकल 14 बार बार पूछा था। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 किससे संबंधित है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 16 सरकारी प्राप्ति के समान अवसर यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 क्या है, उसके बाद दोस्तों 15 क्या है, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से मुक्ति। तो 14 से 18 बार बार पूछा जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। आगे चलते हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 3 पीडीएफ हमारा पड़ा हुआ, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले एसएससी जीडी 2023-24 20 फरवरी से एग्जाम है, आप लोग जानते हैं। इनमें जो दोस्तों आपका सिलेबस है जीके जीएस जुड़ा हुआ है, उसके बाद में करंट अफेयर्स है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है। इसका दोस्तों हमारी पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई, आपको कवर करवाया जाएगा। जीके जीएस जिसमें आपका जनरल साइंस भी पूरी तरह से कंप्लीट होगा, करंट अफेयर्स, हिंदी व विविध के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग जानते हैं, जिनमें आपका प्रमुख जो एसएससी का दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है खेल जगत से आता है, करंट अफेयर्स आप लोग जानते हैं जुड़ता है। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उत्सव, मेले, त्योहार, पंचवर्षीय योजना हो गया, जनगणना 2011 हो गया, प्रमुख सभा, जितने विविध से बनते हैं दोस्तों पूरी तरह से क्लियर करवाया जाएगा। तो इसकी पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। बाकी दोस्तों जो मैथ और रीजनिंग बनते हैं उनको प्रैक्टिस करने होंगे आप लोगों को डायरेक्ट वीडियो देख के। अगला हमारा है दोस्तों जो पीडीएफ वो भी 50 रुपीज़ का है, बिहार एसएससी 10+2 2023। इसमें जनरल साइंस है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों हम दोनों का कंबाइन नहीं बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। तो सामान्य ज्ञान जिसमें आपका दोस्तों पूरा जीके जुड़ेगा, सामान्य विज्ञान आपका पूरा जुड़ेगा, आपके करंट अफेयर्स जुड़ेंगे। ये दोस्तों आप लोगों को 50 रुपीज़ में प्रोवाइड करवाया जाएगा। 25 पीडीएफ सेट आपका एसएससी जीडी और बिहार एसएससी का दोनों 25-25 रहेगा और इसी में पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ के वो आप लोग दोस्तों वीडियोस देख के प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट पीडीएफ हमारा 100 रुपीज़ का यूपीपीएससी आरओ 2023 टोटल, इसमें 40 पीडीएफ आएंगे दोस्तों। हिंदी आपका जानते हैं सामान्य हिंदी 6 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन और 140 क्वेश्चंस आपका जीएस यानी सामान्य अध्ययन जुड़ेगा। काफ़ी दोस्तों आप लोग जानते हैं रियल टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके मटेरियल कलेक्शन में, इसलिए 100 रुपीज़ रखी गई। टोटल 40 सेट दिया जाएगा और जो भी एग्जाम पड़ेगा इसमें दोस्तों लास्ट 15 दिन के अंदर यानी 15 दिन एग्जाम के लिए रह जाएंगे, तभी हमारा अंतिम पीडीएफ तक पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप चाहते हैं दोस्तों, इच्छुक हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज करके इस पर जुड़ सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अब चलिए एक साथ क्लियर कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग जानते हैं हाईलाइटेड है, असम में है, एक सिंह वाली गणे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी असम का है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ का। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव उद्यान है जहां से हाईलाइटेड में दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में हमेशा मिलते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा पुरस्कार से है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। सबसे पहले क्वेश्चन हो गया, आप चलते एक्स्ट्रा फैक्ट में जहां से सारी चीजें कवर कर लेंगे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं उनके क्षेत्र। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में। इसका रिविजन जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं तो कहता हूं अगर आप लोग एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, उसके अलावा दोस्तों यूपीपीएससी आरओ के अच्छे कंपटीटर हैं तो आप पीडीएफ लीजिए और अंडरलाइन लगा लगा कर इनकी स्टडी कीजिए ताकि एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और ज़रूरत है, आवश्यकता है, आप लोग जानते हैं कंपटीशन कैसा चल रहा है, क्या ज़माना है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। हिंदी में अर्थ होगा इसका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, प्रथम सीईओ अमिताभ कांत। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के वेरी और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम। अब एक साथ नहीं पढ़ते, नहीं याद रखते, आप देखते हैं बार बार हर एग्जाम में आप लोगों को मिल जाता है, कंफ्यूज होते रहते हैं, गलत आंसर जाते रहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ से अध्यक्ष की बात हो तो जो प्रेजेंट में अध्यक्ष होते हैं वही नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष माने जाते हैं। यानी नीति आयोग के अध्यक्ष की बात होगी तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन जनरल साइंस से आ गया, ध्यान देंगे। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? आपके सिलेबस में मेंशन किया गया आविष्कार खोज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक साथ क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविस वाटरमैन ने। अब चलिए तैयार हो जाइए। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे, माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सारे ले आए हैं। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रिंटिंग प्रेस की खोज जॉन गुटेनबर्ग। बैरोमीटर की खोज इटोरी शैली। कार्बन पेपर की खोज राल्फ वेडबूस। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों, टेलीविजन जो यांत्रिक होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। टेलीविजन जो यांत्रिक होता है उसकी खोज जेल बेयर ने की थी, और टेलीविजन जो इलेक्ट्रॉनिक होती है दोस्तों, उसकी खोज टेलर फारन्सवर्थ ने की थी। नायलॉन की खोज डॉक्टर वालेस कैरायर्स ने की थी। ग्लाइडर की खोज जॉर्ज कैले ने की थी। सारे ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हिस्ट्री से है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अब चलिए एक साथ क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे, आप लोग जानते होंगे, 1526, 1556 और 1761। चलिए पहला फैक्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ध्यान देंगे आप लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। पूरा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर व हेमू के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। लास्ट है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तीनों हो गए, जहां से क्वेश्चन बनते कब हुआ, किनके बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहां से? शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य से। ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? एक साथ क्लियर करेंगे दोस्तों। 8 शास्त्रीय नृत्य आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। अब एक साथ चलिए 8 क्लियर कर लेते हैं। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य यानी कि लोकेशन है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों? तो ये भी केरल का है, यानी केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य। कथक उत्तर भारत या विशेषकर उत्तर प्रदेश का है। आगे चलते हम लोग। ओडिसी ओडिशा राज्य का। मणिपुरी मणिपुर राज्य का। और सत्रिय असम का। ये आपके कंप्लीट हो गए। अब ये बार बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 8 शास्त्रीय नृत्य को जोड़ दिया जाए तो कम से कम ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे 100 बार। मैं कह सकता हूं कम से कम 100 बार से कम नहीं पूछे गए होंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्क्वायरबिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस से, रासायनिक नाम से आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा स्क्वायरबिक एसिड या स्क्वायरबिक अम्ल आप लोग कह सकते हैं। अब एक साथ क्लियर कर लीजिए रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से एनीमिया यानी कि त्वचा रोग। विटामिन B7 एनीमिया और त्वचा रोग ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है, इसकी कमी से लकवा होता है। एक साथ आप लोग ध्यान देंगे। आगे चलते हम लोग। विटामिन सी जो हमारा क्वेश्चन था, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्बी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में। यही इतने हैं जो कि विटामिन से बार बार पूछे जाते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति घटना। और विटामिन के आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका होता है दोस्तों फिलोक्यूनोन होता है रासायनिक नाम। रक्त का थक्का न बनना आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चन कई तरह से पूछा आता है। सबसे पहले विटामिन के से होने वाली रोग कमी से, तो रक्त का थक्का न बनना। क्वेश्चन पलट के आता है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? तब भी विटामिन के की, यानी पूरा सेंटेंस हो गया, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त का थक्का न बनने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। अब चलिए बिहार स्पेशल को देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने लगा हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। क्वेश्चन हो गया। अब एक साथ सारे क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बिहार स्पेशल से है, जनगणना से। बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.88%। पुरुष साक्षरता दर उनमें कितना है? 71.20%। महिला साक्षरता दर 51.5%। बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर 43.1%। बिहार का शहरी साक्षरता दर 56.1%। उसके बाद है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो रोहतास है। कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक
साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला, जो कि अगला हमारा पॉइंट है, वो पूर्णिया है। ध्यान देंगे आप लोग, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। आप लोग जानते हैं जनगणना से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आगे चलते हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया और कटिहार है। फिर न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सहरसा है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। जितने इंपॉर्टेंट है सब एक साथ ले आए हैं। बिहार का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। बिहार का अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है। बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है। बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। कौन सा? शिवहर है। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे डाटा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा ध्यान दीजिएगा आप लोग। धोबिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये बिहार का है। अब बिहार के जितने लोक नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक साथ देख लीजिए आप लोग। बिहार के प्रमुख नृत्य, शास्त्रीय नृत्य आप लोगों का क्लियर हो ही गया है। अब नृत्य क्या क्या है बिहार का, स्पेशल यहीं से आएगा क्वेश्चन। कटघोड़वा है, आपके सिलेबस में भी मेंशन है, ध्यान देंगे इस पर। कटघोड़वा है, छऊ है, धोबिया है, झिझिया है, झरनी है, कर्मा है, जाट जटिन है, डोमकच है, लौंडा है, विदेशिया है और करिया झूमर है। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस से है, क्वेश्चन लगा हुआ है। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अब साथ देख लीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि रिपीट होते रहते हैं वनडे एग्जाम में, एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, फुल फॉर्म से क्वेश्चन लगे हुए हैं, जो कि पूर्ण नाम बताने से आता है। इन सब पे दोस्तों जो हमारा अगला सब एग्जाम लगे हैं, इन सब से क्वेश्चंस भी बनते हैं और इन पर हम लोग बात भी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। अब चलिए फुल फॉर्म से देख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यूनेस्को का ही लगा हुआ है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नाबार्ड का क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। यूडीआई आप लोग जानते होंगे, वेबसाइट का नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं हम लोग। यूडीआई तक हमारा हो चुका है। उसके बाद दोस्तों सिडबी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सबसे क्वेश्चन भी बनते हैं, आप लोग जानते हैं करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिडबी का क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसरो आप लोग जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये होता है ओपेक का, आप लोग जानते हैं तेल निर्यातक देशों का एक समूह है। सेबी आप लोग जानते होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एनएचआरसी आप लोग जानते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, भारतीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है। नाटो का क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और आईसीआर भी आप लोग सुने होंगे, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये फुल फॉर्म से मोस्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि वनडे एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलते हैं। अब ये पलट के भी पूछा जाता है। अब नाटो का दे दिया गया, उसमें दोस्तों टी का पूछा गया, तो ध्यान रखिए आप लोग, ऐसे भी क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों रिवीजन जरूरी होता है। आगे चलेंगे करंट की ओर। करंट का क्वेश्चन लगा हुआ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए करंट अफेयर से, ध्यान देंगे आप लोग। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रखा हुआ है। अब चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस। पहला है, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? रवि कन्नन है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे दिया गया? तो माधुरी पटेल को। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियंश सेन ने जीता। सारी चीजें इस पर एक साथ मिलेंगी दोस्तों। अगर आप आगे जो परीक्षाएं लगी हुई हैं, अगर आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा और अंडरलाइन लगा के दोस्तों इनकी स्टडी कीजिएगा। आप लोग जानते हैं कंपटीशन आजकल कितना है।
अगला है हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126वां, दो चीज में 126वां है, किसमें? इसमें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। अगला है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब ये भी नोवाक जोकोविच, दोनों नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन है विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। किसने? कार्लोस अल्कारेज ने। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161वां है। नेक्स्ट 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? इंडोनेशिया में। ये आसियान का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कमेंट बोला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिए, कमेंट जरूर कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। आप जुड़ेंगे, आप वीडियो को देखिए फिर इग्नोर कर दिए, ऐसे बात नहीं बनती। आप इधर देखिए उधर देखिए, कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहेगा और एग्जाम में गलतियां होती रहेंगी। 20 क्वेश्चन करेंगे, पता चला 10 गलत हो गए हैं। तो इसलिए दोस्तों जुड़ने का प्रयास कीजिए, जहाँ पे आप देखिए वहाँ पे जुड़ने का प्रयास कीजिए। कौन सा टॉपिक हमारा पूरा हुआ, कौन सा अधूरा है, कितना पूरा करवाया जा रहा है, हमारी पोजीशन क्या है, एग्जाम कितने समय है, अभी हमें कितनी तैयारी करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जॉर्जी गोस्पोदिनो को। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। आप लोग जानते हैं ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी जानते होंगे, 5 राष्ट्रों का एक समूह था दोस्तों। कौन कौन समूह था? नहीं, समूह है भी, लेकिन अब इसमें नए देश भी और जुड़ गए हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका होता है। नेक्स्ट ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो रूस में होगा। ध्यान रखिए 23 कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, और 24 का रूस में होगा। अब G20 भी इसी समय देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, यानी कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। इसका लोगो ध्यान रखिए, खिलता हुआ कमल। थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम थी 2023 की। और 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। अगला क्वेश्चन ऑस्कर अवार्ड से है। IIFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? दृश्यम 2 को मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ही था, जो कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, रिवीजन हो गया आपका। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम हमें बतानी है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम सौराष्ट्र है और रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम बंगाल है। दोनों एक साथ मिल गए, आप लोगों को कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में। आप लोग जानते होंगे स्वच्छता में ये कंटिन्यू बना रहता है। आगे चलेंगे फुटबॉल टूर्नामेंट यानी कि संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कर्नाटक है, और फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? मेघालय। ये भी आप लोगों का एक साथ क्लियर हो गया, कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट एशियन के फुल फॉर्म पे बोला गया है। अब देखिए दोस्तों, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक एक साथ ले आए हैं, कितना अच्छा से बना के। देखिए आप लोग एक बार रिवीजन करेंगे या PDF लेंगे, वहां से आप लोग दोस्तों एक बार देख लेंगे तो कंफ्यूज कभी क्रिएट नहीं होगा। नहीं होता क्या, एनालिसिस करते रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो ज़्यादा से ज़्यादा जो शिफ्टों में चलती रहती, पता चला जाकिर हुसैन कभी शहनाई में चले गए, कभी सितार में उनको टिक कर दिए, कभी बांसुरी में कर दिए, कभी तबला में कर दिए, कभी कहीं कर दिए, कभी बीड़ा में कर दिए। तो इस तरह से दोस्तों किसी का किसी में, किसी का किसी में, महत्वपूर्ण दिवस का हो गया, हमारे शास्त्रीय लोक नृत्य हो गए, सारे ऐसे कन्फ्यूजन में चलते रहते हैं। तो इसलिए इनका PDF जरूरी होता है। क्वेश्चन है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से है? तो तबला वादक है। अब चलिए एक साथ क्लियर कीजिए क्या क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले सितार वादक के नाम दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा कौन कौन है। पंडित रविशंकर है, निखिल बनर्जी है, बिलायन खां है। अब इनमें पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी बार बार पूछा जाता है। तबला वादक चलिए जाकिर हुसैन, आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्लाह रखा भी है, गुदई महाराज हैं, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जहाँ से क्वेश्चन पूछाते हैं लगभग उन्हीं को दोस्तों कलेक्ट करके बनाया गया है। बांसुरी वादक में हरप्रसाद चौरसिया, आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड नाम है पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार। नेक्स्ट सरोद वादक अमजद अली खान, आप लोग जानते हैं, इनका नाम बार बार क्वेश्चन। अभी दोस्तों इतना क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया जाए, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यहाँ आप लोग देख लीजिए भर भर के पूछा गया है। सरोद वादक अमजद अली खान, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, और इस 80 में तो पूछिए ही ना। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एक नाम ध्यान रखिए, और संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा, एक नाम ध्यान रखिए, यही से बनता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।